अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम जो सबक नंबर 13 देख रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में अपन ने कार्बन में डायमंड के बारे में देखे थे, कलमी साख्त। उसके बाद का जो है कलमी साख्त, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरेन, जिसको बक्की बॉल भी कहते हैं। देखो, कलमी हालत में कार्बन के 3 रूप है। पहला है हीरा, जिसके बारे में हम देख चुके। दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा जो है इसके अंदर है फुलरेन। ठीक है, तो इसके अंदर जो इनके नाम पड़े जो, तो यहाँ देखो ये जो डॉट डॉट जो नज़र आ रहा है हमको, ये जो डॉट है ये कार्बन है। कार्बन का अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से इनकी साख्त अलग अलग बनी। इनकी साख्त अलग अलग बनने की वजह से ये चीज़ें भी अलग अलग बनी। ये इस तरीके का अरेंजमेंट होने से हमको डायमंड बना। इस तरीके से परत की सूरत में देखो हेक्सागोनल इस टाइप से जो बना है ना, तो इसकी वजह से बना ग्रेफाइट नाम पड़ा। और उसके बाद इस बॉल नुमा अगर इस तरीके से अरेंजमेंट होता उनका, तो इसको बक्की बॉल की तरीके से नाम दिया गया और जिसका नाम दिया गया फुलरेन। ठीक है, तो अपन ने हीरे के बारे में देख लिए। देखो, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है। कलमी हालत के अंदर कार्बन के 3 नाम है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरेन। तो जिसमें से अपन ने हीरा देखे कि हीरे का नुक्ता पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है ना, किसी भी कोई भी महलूल के अंदर ये हल नहीं होता, इस तरीके से अपन ने देखे। और हीरे के अंदर जो कार्बन कार्बन जो बंदिश रहती कार्बन कार्बन के दरमियान, वो हम गिरफ्त बंदिश रहती। अब अपन देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कुदरती तौर पर रूस, न्यूजीलैंड और जो हीरा था वो कहाँ पाया जाता, इंडिया में बहुत सारे मुकामों पे, और बाहर देशों के अंदर भी देखे अपन ने। रूस, न्यूजीलैंड, अमेरिका और हिंदुस्तान में पाया जाता। ग्रेफाइट की दरियाफ्त निकोल्स जैक्स कैंटी ने 1795 में की थी। पेंसिल में होने वाली लीड ग्रेफाइट और मिट्टी के ज़रिए बनी होती है। आपने देखे होंगे हमारे घर हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं, 2 तरीके के इस्तेमाल करते हैं हम पेंसिल। एक तो लकड़ी की आती, उसके अंदर जैसा काली काली जो लीड आती, वो काय की रहती है, वो लीड की रहती वाली लीड जो है वो ग्रेफाइट और मिट्टी दोनों का मिक्सअप रहता। और दूसरी अब जो पेंसिल आ रही है वो डायरेक्ट लीड की, जैसा अपन बोलते हैं लीड वाली पेंसिल है ना, जिसको अपने को बार बार छिलना नहीं पड़ता। तो उसके अंदर भी प्योरली ग्रेफाइट नहीं रहता, ग्रेफाइट और मिट्टी दोनों का मिक्सचर रहता हो। ग्रेफाइट और मिट्टी दोनों का क्या रहता हो, मिक्स रहता पेंसिल के अंदर प्योरली। मतलब अगर उसको हमने धोखे से, गलती से भी इलेक्ट्रिक चीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, वरना बहुत ही खतरनाक शॉक भी लग सकता, क्योंकि ये बर्क का मौसिल है, इसमें से बर्क की रव गुजर सकती है। उससे रिलेटेड अपने को एक्सपेरिमेंट भी है। ग्रेफाइट में कार्बन का हर जौहर दीगर 3 कार्बन जौहर के साथ इस तरह जुड़ता है जिससे हम मस्तवी, ये एक ही मस्तवी में है। ये देखो, एक प्लेन टाइप बन रहा है, एक परत ऊपर ऊपर देखो और नीचे नीचे देखो परत बन रहा है। जबकि देखो ये परत बन रही है ना, एक प्लेन टाइप बन रही है। इसको अगर देखिए अपन ने, तो ये एक प्लेन बन रहा है। उसके बाद दूसरा अगर अपन देखें तो ये देखो, ये एक प्लेन बन रहा है मस्तवी में, मतलब एक ही मस्तवी में परत टाइप बन रही। उसके बाद ये एक देखो, ये एक मस्तवी के अंदर परत टाइप बन। इसका ऐसा नहीं है, ये दोनों ये ऊपर से लेकर नीचे तक अटैच है। काय के अंदर, डायमंड के अंदर, हीरे के अंदर। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक मस्तवी की सूरत में, अगर हमने हमारी जो हमारा पंजा है ज़मीन के मुतवाज़ी रखे, तो इस तरीके से बोलेंगे अपन, एक ही लाइन में, एक परत की सूरत के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरी परत उसके नीचे वैसी कार्बन कार्बन की परत जैसी रहेगी, बराबर। तीसरी, जैसे स्टोर में अंदर अपन देखते कि उसके अंदर ऐसा ये सब बनाए जाते खांचे, स्टोर के अंदर बनाते ना ऐसा, इस टाइप से। यहाँ सामान रखते, फिर यहाँ सामान रखते अपने घर के अंदर। आम तो मिसाल के तौर पर अलमारी के टाइप है ना, फिर ये ऐसा एक एक जो अलमारी रहती है हमारी, ये उसके अंदर ये एक ये इस तरीके से रहते ना खाने। तो इसके अंदर कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट रहेगा, इसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर अरेंजमेंट रहेगा, इसके अंदर। तो इस तरीके से मस्तवी की शक्ल के अंदर ये कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट रहेगा। किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। ये चीज़ का ख्याल में रखना है। तो ये देखो, तो
दिगर कार्बन जौहर के साथ इस तरह जुड़ता है जिस तरह से हम मस्तवी मुसद्दसी साख्त बनती है। ग्रेफाइट की कलमें चपटी और कई परतों से या जौहरों की तह से बनी होती है। जब आप अपनी पेंसिल को छिलो शार्पनर से, तो आप देखेंगे वो पेंसिल के ऊपर भी एक कैसा परत की परत निकलना शुरू हो जाती है। या कभी अपन ने उसको गौर से देखेंगे तो उस पर परत पे परत हमको जुड़ी हुई नज़र आएंगी। दबाव डालने पर ग्रेफाइट की तह एक दूसरे से रगड़ खाती है। ग्रेफाइट की एक परत को ग्राफीन कहते हैं। ये सवाल पूछता है एग्जाम के अंदर, ग्राफीन किसे कहते हैं? तो ये जो एक परत रहेंगी इसकी, ये एक परत है और ये एक परत है, तो इस परत को अपन क्या कहते हैं? ग्राफीन। इसको समझना है, ये भी ग्राफीन है और ये भी ग्राफीन है। तो इसकी ये जो एक परत है, ये परत, ये दूसरी परत, तो ये परत को क्या बोलते हैं अपन? ग्राफीन कहते हैं। अब ग्रेफाइट की खुसूसियात क्या है? ग्रेफाइट कुदरती तौर पर दस्तयाब होने वाला ग्रेफाइट सीहा, नरम, फुटकपन और चिकना होता है, कुदरती तौर पर जो मिलता। ठीक है, कैसा रहेगा? ग्रेफाइट सिया ब्लैक रहता है ग्रेफाइट, ये एक मिसाल बताया हुआ उसने ग्रेफाइट की। उसके बाद सिया नरम भी रहेगा, फुटकपन रहेगी, मतलब उसका साथ मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा वो। और चिकना होता है, हाथ को लगा के देखो थोड़ी अपनी लीड पेंसिल वगैरह को, उसमें कैसी रहेगी? चिकनाहट। ग्रेफाइट में अंदर की तमाम परतों पे आज़ाद इलेक्ट्रॉन रहते, आज़ाद इलेक्ट्रॉन, और जिसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। उसमें से बरकी रौ गुजरती है। इसके अंदर से बरकी रौ उसी में से गुजरेंगी। इससे पहले कि मैंने आपको वीडियो में बताया हूं कि बरकी रौ उसी शय में से गुजरती जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन रहते, या उर्दू में बोलेंगे उसको आज़ाद इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर मौजूद रहते, है ना। इलेक्ट्रॉन को अपन जब लिखते वक्त शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते। तो इसलिए ग्रेफाइट बर्क का उम्दा मौसिल है, बेहतरीन मौसिल है, जबकि हीरा नहीं है। इसमें कागज़ पर सिया निशान छोड़ने की खासियत पाई जाती है। जैसे इस पेंसिल के अगर अपन जो लीड है उस पर चलाएंगे अपन, तो अपने कागज़ पर क्या करती है? वो सिया निशान छोड़ती। ग्रेफाइट की कसाफत 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाईकार लुब्रिकेंट, जैसे अपन ने देखे अपने गाड़ी के अंदर इंजन रहता है ना, और अपन क्या करते हैं? इंजन के अंदर जो पार्ट घूमते रहते, मूव करते रहते, तो इसमें अपन बोलते हैं लुब्रिकेंट डालना पड़ता। लुब्रिकेंट यानी क्या रहता? हमारा इंजन ऑयल रहता। क्या रहता? इंजन ऑयल, जो कि उसकी रगड़ को कम करता। तो इसलिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाई कर, मतलब ग्रेफाइट मतलब लुब्रिकेंट मतलब इंजन ऑयल वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता। किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बरकीरे बनाने में, कार्बन के बरकीरे बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल लिखने की पेंसिल बनाने में भी किया जाता। उसके बाद रंग पॉलिश की तैयारी में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता। रंग अगर पॉलिश होने के बाद देखना, हाथ लगा के देखना हमने, तो आपको कैसा चिकना चिकना नज़र आता, तो चिकनाई क्या है? ग्रेफाइट ही है, और उसमें हल्की सी चमक भी ग्रेफाइट की वजह से ही आती। ये बक्की ट्यूब बताया हुआ है। इसके बाद अपन बक्की बॉल देखेंगे, ये बक्की ट्यूब है, जिसकी वजह से क्या बनता है? ये ग्रेफाइट। ज़्यादा रोशनी देने वाले आर्क लैम्प में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता। जो हमारे स्टेप लैम्प वगैरह रहते आर्क इस टाइप के, उसमें भी। अब देखो अमल करना है, ये अमल जो करना है, जिस तरीके से आलात को तरतीब देने का बोला उसने, उसी तरतीब से करना है। पेंसिल है, पेंसिल के दोनों सिरों को क्या करना है? छिलना है। उसके बाद एक सेल लेना है अपने को। घर की करंट इस्तेमाल करना नहीं है, घर का जो करंट रहता है वो रहता है एसी, जो कि 200 से लेकर 230 वोल्ट तक के रहता। अगर अपन ने थोड़ा सा भी धक्का लगा लिए तो हमको शॉक लग सकता, हम इससे मर सकते। लेकिन जो सेल रहता हमारे घर के अंदर, इसका जो वोल्टेज रहता 1.5 वोल्ट रहता, और वो भी डीसी रहता, डायरेक्ट करंट। इसको हाथ लगाएंगे आप, इससे कोई खतरा नहीं है, इससे कोई भी हमको शॉक वगैरह लगेगा नहीं। तो इसलिए सेल बोला उसने। सेल कितने वोल्ट का रहता? 1.5 वोल्ट का। चाहे तो 2 सेल भी अपन इस्तेमाल कर सकते। बल्ब लेना है,
और बल्ब जब लेंगे हम तो चेक करना है कि बल्ब शुरू है या ख़राब हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप करना है। ये जो है यहाँ पर तुमको एक डॉट दिखेगा सेल का, है ना, ये मुस्बत सिरा रहेगा, ये मनफी सिरा रहेगा। जिस तरतीब में सेटअप किया गया है उसी तरतीब के अंदर अपने को आलात को जोड़ना है। और हो सका तो यहाँ पर एक अपन चाहे तो एक स्विच भी लगा सकते हैं। स्विच लगाना बहुत ज़रूरी, स्विच लगाना ही चाहिए। स्विच मतलब बटन, हाँ बटन लगा दी। अब बटन लगा दी, ये सेटअप कर दिए पूरा का पूरा। जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो बल्ब है ये क्या हो जाता, रोशन हो जाता। क्यों रोशन हुआ? क्योंकि जो पेंसिल है वो बर्क का मौसिल है। पेंसिल क्या है? बर्क का उम्दा मौसिल है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें से बर्क की राह गुजर रही, किसमें से? पेंसिल में से, ठीक है। तो देखो इसमें अमल बोला उसने, एक पेंसिल लीजिए, इसमें लीड अलहदा कीजिए और लीड को छूकर इसका एहसास कीजिए, रंग का मुशाहिदा कीजिए। इस लीड को हाथ से तोड़कर देखिए, घर पे करो। जब आप काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर दिमाग में याद रहेगा। इस शक्ल में दिखाए हुए तरीके से आलात को जोड़िए, बरकिराव जारी कीजिए। मतलब बरकिराव जारी कीजिए का मतलब है स्विच ऑन कीजिए, मुशाहिदा कीजिए क्या नज़र आता, ये जो बल्ब है ये रोशन हो जाएगा। एक इम्तिहानी नली में पानी लीजिए, दूसरी इम्तिहानी नली में मिट्टी का तेल लीजिए। दोनों नलियों में पेंसिल की लीड का सफ़ूफ बनाकर डालिए, क्या नज़र आता है ये डालो और एक्टिविटी करो, बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर समझ लो घासलेट नहीं है तो एहतियात के साथ आप डीजल या पेट्रोल भी ले सकते, लेकिन पेट्रोल बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता, जल्दी से आग पकड़ सकता, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ ये काम करना है। घासलेट मिल जाता, वाइट घासलेट, आज के ज़माने में घासलेट की परेशानी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर आपको मिट्टी का तेल मिल जाएगा। तो वाइट कलर का मिट्टी का तेल मिल जाता, दस्तियाब है मार्केट में, वो लाना है और उसके साथ ये तजुर्बा करना है। ये आपकी लैब के अंदर भी मौजूद होगा स्कूल की। उसके बाद फुलरीन। फुलरीन भी क्या है? कार्बन का ये एक बहरूप है। बहरूप के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। कुदरत में बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तीसरा, काजल सैयारों के दरमियानी जगहों के बादल में और ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की तरतीब के दौरान हासिल होता है। बकमिंस्टर फुलरीन C60 ये इसका नाम है, क्या का? बकमिंस्टर फुलरीन का C60 फुलरीन की पहली मिसाल है। कौन सी? C60। उसके बाद C70 आया, उसके बाद C76 आया, फिर उसके बाद C82 आया और उसके बाद जो है C86 आया। ये कार्बन के उसमें कार्बन की जो जौहरों की तादाद है वो बढ़ते बढ़ते गई और उसके नाम भी चेंज होते गए। क्या के? फुलरीन की। ये देखो इस तरीके की शक्ल रहती है इसकी, बक्की बॉल बोलते हैं जिसको, ठीक है। पहली माहिर तामीरियात, मतलब जो कंस्ट्रक्शन जो करते, जो बनाते बिल्डिंग वगैरह, उसको बोलते हैं माहिर तामीरात। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर ने बनाए हुए गोल गेंदनुमा साख्त की वजह से कार्बन के इस बहरूप को फुलरीन नाम दिया गया। C60 कार्बनी बहरूप फुलरीन की दरियाफ्त के लिए हेलार्ड क्रोटो, रॉबर्ट क्लर, रिचर्ड समाली को 1996 के इल्म कीमिया के नोबल इनाम से नवाजा गया। हर साल ये नोबल इनाम नवाजा जाता है, किसी अपनी फील्ड में कुछ नया करने के लिए ये नोबेल इनाम दिया जाता है। तो 1996 में इनको ये इनाम दिया गया। C60, C70, C76, C82 और C86 फुलरीन की मज़ीद कुछ मिसालें हैं। ये सालमात कुदरत में कुछ मिकदार में काजल से हासिल होते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज इतना ही। ये अपन ने देखे, क्या देखे कि कार्बन के 3 बहरूप रखे, जो कि कौन सी साख्त वाले रहते? कलमी साख्त वाले देखे अपन ने 3। अब अपन गैर कलमी साख्त वाले देखेंगे जो कि 2 है, वो उसके बाद के पीरियड में अपन देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।